तो लड़े का ही नहीं आते आपके इधर? गांव में जसोचत थे। पहले चुनाव जब लड़े, हम लोग लड़ते नहीं, हम सत्संगी आदमी जय गुरुदेव संस्था से हैं। ये सब काम ठीक नहीं है और हम लोग जामे कभी बुरी भली ज्यादा सुनो नहीं सका तो जामे सब होते तो लोगन ने कही हो जाओ ठाड़े तो हो गए और होए के बाद फिर पाए खींच ले। अब बताओ जब बा टाइम जामे कितने वोट हो तो 250 और मौजूदगी कितना था जब हम लड़े थे भाई साहब हमारे कि 150 और 100 वोट बाहर थे क्योंकि बिजनेस करते हम लोग बाहर ही रहते। तो अब बताओ 150 वोट में लड़ाई के बाद लोग जो है छोटे से गांव में जब दो डोकरन की औलाद है पूरी तो एक डोकरा वालों फूट गओ तो एक ही रह गओ। तो अब बताओ बा में अब फूट गओ तो उनने प्रयास करो फिर हमने थोड़े सो विचार बनाओ कि जितो हो सके ने डांटो फटकारो ना नहीं विवाद हो इनसे तो जो कछु करे धरे ठंडू हाथ धरे रहो जैसे कि मतलब जे और खुल के ना विरोध कर पाए। अब तो चोरी लूका करे तो ध्यान से बात नहीं, बात हमें पहले तो अपने नाम बताओ ताकि हम समझ सके कि हम बैठे कहाँ पे हैं। अच्छा। हाँ, और ये विधानसभा तो औरैया है, गुड़िया कठेरिया यहाँ के विधायक है, ये चीजें तो हैं। अब हम बैठे कौन सी जगह में हैं और यहाँ पे कितनी वोटिंग है अपने गांव में और कौन सी जो आजकल अब देखो जाते हर जगह चल रहे हैं। हम बिहार के चुनाव को देख ले, शायद आप तो थोड़ा बहुत देखते हो देखो तो कौन सी जात है जा गांव में, उसके बाद हम आगे जाएं। देखो इसमें वो जमालीपुर जो कलापुर ठीक है, रामपुर रामसाय मतलब जा एक ही पंचायत है हमारी, एक ही पंचायत है। तो जामे अब हमारे ऐसे ही कछु वोट है, अब हमने गिनती तो लगाई नहीं। 300 ही है कितने? हाँ 300 से ऊपर नहीं है। 300 से ऊपर नहीं है अपने वोट। इतना वोट। अच्छा एक चीज और हमें बता, जिस प्रकार से हमें पता चलो है कि अपने औरैया जिला में ज्यादातर औरैया में भी है तो पैसा तो ऊपर से बहुत आ रहा है, 70-80 लाख रुपया तक आ जाता है अगर आप आराम से छोटी पंचायत में। छोटी पंचायत में फिर 1 करोड़ 20 लाख तक चला जाता है। हाँ, जो बड़ी पंचायत में है तो कितना खर्च हो जाता है। तो क्योंकि ये ऊपर से आदेश है कि गांव में काम ही नहीं हो रहा है, सरकार तो बहुत पैसा भेज रही है। हाँ सत्य बात है। हाँ तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं ताकि लोग समझें कि उत्तर प्रदेश के गांव की हालत क्या चल रही है। बेटा घूम हो जाए कि तुम गोलगप्पा खाए रहे भैया बुलाए हम ना, तुम ऐसे ही बताए दो भाई। अच्छा। हमें टाइम नहीं है। अच्छा काम तो जा मान ले आप कि रुपए में 4 आना भर काम है हमारे गांव में। अब वहाँ की तो जानकारी है नहीं जमालीपुर की, मतलब कोई काम ही नहीं है। हमने तो हमारे नजर में कचाई नहीं रोगे से भले बाहर रहते तो काम तो दिखते ही है। बिल्कुल। अब हमारे पंचवर्षीय में कम से कम 75 कॉलोनी हम लोगों ने की थी। 75 2 गांव में और उसके बाद में इनने हमारे गांव में मात्र शायद एक बनी है। तो एक बनी है ऐसी सुनने हो कि एक आए गई गाँव की बन गई। ना कोई गली है और ना कोई सड़क है जो मतलब जिनको थोड़ी दुरुस्त है। जो नाली हमारी जट फूटी डरी, बरसात में ज्यादा बाढ़ आई तो ये हमारी। अच्छा एक चीज और हमें बताएं कि आजकल जैसे मनरेगा हो गया और कॉलोनीज हो गई और भी थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं, पंचायत घर हो गया है, तो प्रधान जो है अपने जान पहचान के अपने परिवार वालों के साथ ही जो कॉलोनीज हैं दे देते हों, ऐसा कुछ है? वो तो जो अपने आदमी होते हैं वही ज्यादा लोग करते हैं। ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो कि समान दृष्टि से देखते हैं लोगों को, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अब इतनी तो जानकारी है नहीं कि परिवार में ज्यादा थी कि बिल्कुल कहीं दी नहीं, कैसा क्या गेम किया, ये तो उन्हीं लोगों को पता है जो चला रहे। वैसे काम नहीं किया दोनों पंचायत में काम नहीं हुआ है।
अच्छा, एक मैं अभी गांव में घूम रहा था तो पीछे वाले गांव में, तो सिर्फ जानकारी के लिए आपसे कि आजकल छोटे छोटे लड़का शराब बहुत पी रहे हैं, आपके गांव में भी यही हालत है या फिर? शराब तो सब जगह ही पी जा रही है हाँ। और उनसे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जैसे हमारे ही गांव में दारू बिकती है। अब छोटे से गांव में जब शराब बिकेगी हाँ। तो उनकी क्या हालत होगी गांव की। कुछ लोग रात में 12 बजे आ रहे तो 1 बजे आ रहे। पीने वालों का तो कोई फिक्स है नहीं, कभी भी चल पड़ते हैं जो ज्यादा नशेली लोग हैं। तो ना तो ये पता लगता है साला अच्छा आदमी आ रहा है, ना पता लग रहा है बुरा आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताएं, आप बुजुर्ग एज अ मतदाता मुझे बताइए कि आज से 5 साल पहले ही ऐसा था माहौल या फिर अब माहौल चेंज हुआ है? माहौल पहले तो बहुत अच्छा था बुजुर्गों के टाइम में, और अभी फिलहाल में जो भी माहौल है वो सही है। बाकी ये जो चोरी उठाई गिरी ये बंद है। बाकी ये दारू है और छोटे छोटे काम है ये तो हो ही रहे हैं सब। बाकी पहले से तो परिवर्तन है ही, मान लो ये है। दारू वारू पीते हैं बच्चे। अब जब गांव में नहीं मिलेगी तो इतना लोग तैयारी नहीं करते हैं कि भाई दूर कौन जाए। अब गांव मिलती है तो लोग पी लेते फट लेके। तो यहाँ पे तो वो पुलिस वाले बिकवाते होंगे कि अपने आप से चंदा वंदा वो लेते होंगे कुछ? अब ये लोग जो भी हफ्ता देते हों या क्या करते होंगे ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ पर्सनल आपसे कि 2020 से पहले गांव में शराब बिकती थी या फिर नहीं बिकती थी, ताकि मैं समझ सकूं, देखने वाले समझ सके आपको कि आप पिछले 5 साल में लोग ज़्यादा गांव में बिकने लगी है। अब जो लोग पहले बेचते थे वही लोग अभी भी बेच रहे, क्योंकि अब थोड़ा सा डर के बेचते हैं, पर बेचते तो हैं ही। वो तो जो भी कुछ करते हैं तो कर के अपना वो तो बेचते। जिसको जिस चीज में आनंद मिल रहा, आमदनी हो रही, तो क्यों बंद करेंगे। वो तो बेचते हैं। दारू बिकती है। पकड़ भी गए 1-2 बार, उनका तो प्रमाण है थाने में सब। 2-3 महीने इसी गांव का बच्चा छूटा था, वो खत्म हो गया। अभी उसका लड़का बेच रहा है। यानी कि बिकती ही है। हाँ, गाँव बिकती में है। कोई ठेका वेका तो नहीं होगा ना, ऐसे ही घर से ले जाओ पैसे लेकर के आओ, ले जाओ, यही होगा? हाँ, यही तो है ना, यही है। ठेका नहीं है। ठेका नहीं है। ठेका नहीं है, ये चोरी में जो बेच रहे लोग वही है। वही है, वही है। अच्छा, एक चीज और लास्ट सवाल मुझे बताएं कि दिल्ली की खबरें आप तक पहुंचती हैं न्यूज के माध्यम से या नहीं पहुंचती हैं? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? अब ऐसे तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, तो न्यूज़ व्यूज बहुत कम देखते हैं हम। न्यूज़ तो सभी मोबाइलों में टीवियों में आती ही हैं, मान लो, तो सुनते ही हैं। बाकी जितना अच्छा सुनते उतना अच्छा काम होता नहीं। भाई वहाँ न्यूज़ में तो रोज दे रहे कितना पैसा दे दिया, इतना कर दिया, तो वो तो अब होता नहीं।